दोस्तों, अमित शाह की दिल्ली पुलिस कितनी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त है, इसका फैसला आज आप इस खबर को देखकर और सुनकर खुद कर लीजिएगा। क्योंकि 5 महीने बाद जो पुलिस एफआईआर दर्ज करती हो, उस पर क्यों सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ना ले, सुप्रीम कोर्ट क्यों फटकार ना लगाए। दरअसल टीवी चैनल पर, जी हां, टीवी चैनल पर बैठकर नफरती भाषा बोलने वाले सुरेश चौहाड़के के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। और ऐसी फटकार लगाई है जिसके बाद अपनी नजरों से नजरें मिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा दिल्ली पुलिस के लिए। अब तो ये आए दिन का हो गया है, रोज किसी ना किसी मामले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगा ही दी जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या पुलिस प्रशासन का अब कोई दायित्व नहीं बन गया है? क्या वो अपने फर्ज से मुंह मोड़ कर बैठ गए हैं, या फिर देखते हुए भी ना देखने का, अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो इंतजार ये करते हैं कि जब तक ये मामला अपने पास है इसको टरकाया जा सकता है, टरकाते रहो और जब आगे बढ़ेगा तब देखा जाएगा क्या होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इंतजार कैसी बात का किया जाता है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट आकर के दखल दे और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद इन लोगों को अपने फर्ज की याद आए। गजनी हो गए हैं क्या कि आपको अपना फर्ज बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आप हेट स्पीच मामले में कार्रवाई करिए। और आए दिन अभी कुछ चंद सालों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि विशेष धर्म को टारगेट किया गया है कि पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को उठाकर सीधा जेल में बंद कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, वो तो आजाद घूम रहे हैं, उनको तो खुली हवा में सांस लेने के लिए छोड़ दिया गया है कि आप सांस तो लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए, लेकिन अपने मुंह से जहर उगलिए। ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी आपके अंदर से एक बार ये नहीं कि आप जिस प्रकृति का, वो प्रकृति जब भेदभाव नहीं करती है तो आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले लोगों के साथ, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज सुदर्शन टीवी चला रहे हैं, इतनी बड़ी टीवी चैनल चला रहे हैं और अपने बिंदास बोल में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, ऐसी डिबेट्स करता है, ऐसे खुलेआम धमकियां देता है ये इंसान। लेकिन आज भी ये सरेआम टीवी पर बैठकर पुलिस प्रशासन को, कानून को, संविधान को, सबको चुनौती दे रहा है। और पुलिस प्रशासन वेट करती है कि कब सीजीआई इस पूरे मामले पर बोलेंगे, और आज वही हो गया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फटकार लगाई है उसके बाद इसका असर कितना दिल्ली पुलिस पर होता है वो वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन सोचिए, जो मामला दिसंबर 2021 का है, फिर से सुन लीजिए, दिसंबर 2021 का ये मामला है, 2023 में भी आज तक सुरेश चौहाड़के की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से दिसंबर 2021 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें हेट स्पीच केस में दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है उनकी तरफ से, उसकी याद दिला दी गई है। सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने जांच अधिकारियों को 2 सप्ताह के अंदर आगे की जो काम है, यानी कैसे वो करेंगे, इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेंगे, उसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। और ये भी कहा है, पूछा है कि कैसे आप काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविस्ट हैं तुषार गांधी, उनकी तरफ से ये जो पूरी याचिका थी वो दायर की गई थी और इसी याचिका पर आज सुनवाई की गई है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से सीधा पूछ लिया कि जांच में अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें बस इसका जवाब दे दीजिए। आपने 2021 का मामला है, आज तक इस पूरे मामले में क्या किया है आपने, उसका जवाब दीजिए। घटना 19 दिसंबर 2021 की है। 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की। आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 महीने का वक्त क्यों चाहिए, इसका जवाब दीजिए। इस पर एएसजी ने कहा कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी क्योंकि पुलिस मामले का वेरिफिकेशन कर रही थी। सोचिए, वेरिफिकेशन करने में दिल्ली पुलिस को 5 महीने लग जाएंगे और 5 महीने में वो इंसान कितना और ज्यादा बुलंद हो जाएगा अपने जहरीले नफरती भाषणों को लेकर के कि 5 महीने हो गए, उसमें वो कितना और लोगों के अंदर जहर भरेगा, इस चीज का ख्याल क्या नहीं है। और एक वीडियो की जांच करने के लिए, जबकि सब कुछ पता है कि ये किसकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, पुलिस प्रशासन का पहरा भी बाकायदा लगाया गया, फिर भी 5 महीने लगे वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन करने के लिए कि वाकई क्या इसमें कहा गया था कि हेट स्पीच दी गई है, और एफआईआर में 5 महीने क्यों लगाए, इसका सीधा सीधा जवाब दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। वेरिफिकेशन का नाम देकर के टरका दिया गया। इस पर सीजीआई ने यह सवाल किया कि फिर मई 2021 के बाद अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं, ये आप हमें बताइए। आपने क्या किया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या जांच की, कितने लोगों से पूछताछ की। सीजीआई ने यह फटकार लगाते हुए कहा है कि 4 मई के बाद अब 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक आपकी जांच प्रक्रिया प्रगति पर है। वाह, क्या बात है। पहले एफआईआर करने में देरी करिए, उसके बाद फिर कोई कार्य मत करिए। मुझे आप बताइए काम करने का कौन सा तरीका है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने दिशा निर्देश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। अब ये पूरा मामला दरअसल जो मैं आपको बता चुकी हूं कि 19 दिसंबर 2021 का है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बार बार सवाल उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सुरेश चौहान को आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, क्यों पुलिस प्रशासन की तरफ से इतनी ज्यादा छूट दी जा रही है, क्यों वो नफरती भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और उसको इस चीज की इजाजत दी गई है कि वो पत्रकारिता का नाम भी बदनाम कर रहा है। अब एक नजर जो है आपको बता दें कि जनसत्ता की जो पूरी खबर थी इसके हवाले से मैंने आपको बताया है, लेकिन इसमें एक डेटा और बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि हेट स्पीच के जो मामले हैं हाल ही के सालों में बाढ़ आ गई है, कई गुना ये मामले बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो नेताओं के खिलाफ खुद दर्ज किए गए हैं, कुछ को तो सजा भी हो गई है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है सपा नेता आजम खान का। लेकिन इस पूरे मामले में सजा होने के बावजूद भी उससे और खतरनाक जो भाषण दिए गए वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर देखें तो पिछले 7 सालों में हेट स्पीच के मामलों में 500% का इजाफा हुआ है और इस पूरे दौरान सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, यानी 5 साल ये ऐसे हैं, इन 5 सालों में 500% का इजाफा हुआ है हेट स्पीच मामले में। साल 2014 में अगर देखा जाए तो हेट स्पीच के 323 मामले दर्ज किए गए थे। बाकी ये दर्ज किए हुए मामले थे, कितने मामले जो है जिसमें एफआईआर नहीं दर्ज हुई होगी वो अलग हैं। लेकिन 2020 में 1804 मामले दर्ज किए गए, यानी सोचिए 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना तक के ज्यादा मामले हो गए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों में हेट स्पीच के सबसे ज्यादा मामले खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेताओं पर दर्ज हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। बीजेपी के 27 विधायकों और सांसदों ने अपने शपथ पत्र में खुद इस बात को स्वीकार किया है और ये बताया है कि उन पर ऐसे ऐसे मामले दर्ज हैं और वहीं से ये पूरा जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है। अब देखना ये होगा कि सीजीआई की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस कितना ज्यादा एक्टिव होती है और क्या सुरेश चौहान के हाथों तक हथकड़ी पहुंचेगी या फिर थोड़ी देर का एक्शन दिखाने के बाद फिर से शांत मुद्रा में दिल्ली पुलिस चली जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।